मित्रों नमस्कार सुप्रभात। सब लोगन कणी वृक्ष संक्रांति बहुत बहुत शुभकामना से बधाई छे। तो हमार घर बेटी सामने में इल्ले मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल कर के मार डाला था पानी दे हो तो बढ़िया आज अब बाल्टी ये नहीं ट्रांसफर क्या हो रहा है? चैन पड़े बाल्टी को तो डुटाट कर ये ले ये देख अमल बे ना अमल अमल चाह बेचे तक करने अमल लगी में आज दूर लगाई मैं लगो हूँ बैठा हूँ बसन तो है। तो ये इसका है अमल। सुबह अगर बाल्टी नहीं मिली इसको तो इसका मन नहीं लगेगा। क्या इलाज है? आलू तो पहले आ रही मैं वो तो रह गया ना हमारे पहाड़ आला भी थारे से नहीं तो सुमले उड़ कई जगह पे छान खाने नाल हमें जल्दी खा देना हमें जल्दी लगाई दो सुमले आ गया अंदर ना उन्हें मंगशी लगाई ना मेरे खातिर लगाई ठीक है। तो आलू की बना दो थिचुई आल टमाटर थिचुली बनूं या आल टमाटर रस बनूं जी आज संक्रांत है आज संक्रांत जाऊँ आज भल खाना भल लोगों भल बोलाने के बहुत किस्म के पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। पिछले दिनों बारिश होने से काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये है हमारे गर्मियों की पत्तेदार सब्जी। तो इसमें मिक्स सब्जी है। ये है उगल उगल है और मूली। तो मूली के पत्ते भी खाने के लिए शानदार अब हो गए। और तो मित्रों इस बीच अब जेठ के महीने गर्मी होगी और तो गर्मी में हमारे पास विभिन्न हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़िया सी ये हो गई। ये उगल और मूली के पत्ते और ये चौलाई। तो इस तरीके से ये मधुमक्खियाँ और भंवरे सुबह सुबह पराग ले जा रहे हैं फूलों से। और ये कद्दू के फूलों में जब मधुमक्खियाँ इस तरीके से एक दूसरे फूलों में जाएंगी तो इससे एक नेचुरल परागण होगा। ये तो मित्रों यहाँ पे आ गई मादा मही। ये मादा है। इसके कोष्ठक दिख रहे हैं ये वाले ये और वहाँ से नर पौधे से लेके आई है पराग।
तो मित्रों ये है मादा, देखिए। तो मादा में पहले फल लग जाएगा और उसके बाद फिर ये फूल ऊपर खिलेगा और दूसरी जगह से नर से इसमें आएगा परागण और ये होता है नर फूल। देखिए ये नर फूल जो है ये है। तो इसमें केवल फूल ही फूल आता है और इधर ये होता है, ये देखिए अभी इसमें पीछे से कद्दू लग गया है पहले मादा में और फूल अभी नहीं खिला है। तो फूल धीरे धीरे खिलेगा। तो इसमें जब परागण होगा तो ये आगे से फिर प्रॉपर इसमें निषेचन क्रिया होगी तो आगे बढ़ेगा ये। तो फिर इस तरीके से इसमें मधुमक्खियां द्वारा परागण होता है। ये दो मधुमक्खियां और ये नर फूलों में भी जाती हैं और मादा फूलों में भी आती है पराग लेने से। ये तीसरी भी इसमें आ गई, देखिए। तो अब इसमें एक निषेचन क्रिया हो चुकी है। तो ये काम सुबह सुबह होता है मित्रों, देखिए। और ये होता है प्राकृतिक रूप से परागण। सारे कद्दू के ये लग रहे हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पर भी फूल आ रहा है, देखिए। ये है नर फूल। तो नर फूल का एक ही कोष्टक होगा, ये लंबा दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये है, ये नर फूल है, देखिए। ये इसका सिंगल कोष्टक होगा और मादा के 4 कोष्टक होंगे। ये अब ये गया यहाँ से, तो ये एक्चुअली पराग ले जा रहे हैं अपने लिए। अब इनके पराग ले जाने से फूलों में एक दूसरे में निषेचन क्रिया हो रही है और ये निर्भर करता है कि ये कितना इन फूलों में पराग होगा और कितना बढ़िया इसमें पराग होगा, कितना पुष्ट, और उसके बाद ये जाएगा मादा में। तो उससे निषेचन क्रिया होगी और फल की मजबूती, फल कितना मजबूत होगा ये डिपेंड करेगा फिर इनके परागण पर। ये देखिए। तो मित्रों अब ये फल आगे से परिपक्व होंगे और इसमें बहुत कम फिर रोग और कीट व्याधि भी इसमें कम लग पाएगी, देखिए। तो अब ये कद्दू बनने की संभावना मुझे लग रही है। एक परफेक्ट मौसम भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह का जो सुबह मौसम है वो ठंडाहट है इसमें। ये तो एक नई बेल वाली कद्दू लगा करके हमने ये प्रयोग किया है कि ये हमें गर्मियों की सीज़न में कितनी जल्दी कद्दू देगा। तो 2-3 हमने कद्दू के झाल स्थापित किए हैं और ये भी एक कद्दू का झाल है, देखिए। तो 1 और ये 2 और ये 3। तो मित्रों सुबह सुबह ये सब चीज़ों को देखना समझना पड़ता है अपने बगीचे में। तो मैं इस संबंध की रोज़ रिसर्च करता हूँ कि मौसम परिवर्तन का हमारे जो फसलें हैं। तो मित्रों इस बीच जो बारिशें हुई और कुछ मौसम परिवर्तन का हमारी फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं प्रतिवर्ष
या जानने समझने की कोशिश करता हूँ और सुबह सुबह ये सब ब्लॉग से के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो यहाँ सब ये उगल की पत्तियाँ सब्जी के लिए हो गई और इधर भी एक कद्दू की झाल हमारे पास ये बन रही है आगे को। तो देखते हैं इसमें क्या इस बार हमें रिजल्ट मिलता है। ये तो रोज के रोज ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसके बाद अगले साल के लिए हमें ये आसानी होगी कि हमें इस सीज़न में क्या काम करना चाहिए और कौन सी शशि क्रियाएँ करनी चाहिए जिससे हम कुछ परफेक्ट काम कर पाएँ। तो ये सब हमें रोज़ जानने समझने का प्रयास करना पड़ता है कि हम इस बदलते मौसम में अगली क्या तैयारी करेंगे और किस प्रकार की तैयारी करेंगे कि हमें एक परफेक्ट चीज़ें मिलती रहे। मित्रों, इसे कहते हैं मौसम। अगर हम इसके विपरीत कोई प्रयास करेंगे, मौसम के विपरीत हम कोई प्रयास जब करते हैं तो हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और जो ही हम मौसम के साथ साथ कोई खेती बागबानी या कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समय और ज़्यादा चीज़ें खर्च नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये सब सुबह सुबह मुझे देखना पड़ता है। ये तो सुबह सुबह ये इतनी शानदार बेरियां। इस सहतूत के पेड़ में इसी बार फल आया है और ये देखिए अब क्या हो। अरे कह रहे आप आज ये खाई दो ना की बात संक्रांत दावत होली थे। तो मित्रों, आज संक्रांति है, ज्येष्ठ महीने की पहली गते पहल पेट चाय। तो ऐसे संक्रांति मनाई जाती है गांव पहाड़ में पहला दिन। और इन्हें बढ़ा रखी पूरी और हम भी आज पूरी आलू खाएंगे। तो मित्रों, हमारे वहाँ ये होने भी त्योहार ब्याह जैसा होने भी त्योहार ब्याह, तो इसी बहाने पूरियाँ उरियाँ तब खाई जाने वाली। ये तिल पाक कब कब ताई लगाना ये ले दे। तो अमूस पुण्यों संक्रांत इसके मनाई जने वे हमारे वहाँ गाँव पहाड़ में। तो इससे त्योहार कहने वाले ओ अचानक तो डे में त्योहार आ गया महाराज। अब ये हमारे जो डे बयान है पुराण अभी डे नादिम नहीं मांगनु नहीं भी सास लगुनुई अपनी इज लगुनुई किजे लगुनुई बे पहले 2000 लगाई बे टीका बियो हां पहले अपनी इज लगाई बे एकाई दिन भी होई इज दिन ने। और ये नहीं भेयो मदर्स डे ये में से नहीं भेयो हैं जय दूध खान ला रहे हैं जय घी खान ला रहे हैं। अभी मैं आफत आज नहीं भाई मदर्स डे कहीं जा मनोनो। तो मित्रों, मदर्स डे तो आज लोग इन डे को मनाना भूल गए जिन डे को हम बताते हैं लोगों को दिनचर्या। संक्रांत मशांतक के तरीके से मनाई जाए और ओ सैटरडे संडे हो महाराज वही मनोना चला। वीक बिगिनिंग
तो ये मनोणी लवा लब नैज निर्व्या भाई कि वो अंग्रेज ना त्योहार भी अंग्रेज नाल बढ़ाई भी हमोर त्योहार और जो हमोर बढ़ाई छे वो त्योहार है नहीं भी नंतिन उर्भा ये शिटाणा गीत छो जे ऐसा जुल्म किया जज्जानी बाजारी फैशन सीख लिया अंग्रेजी फैशन सीख लिया सासू को बुलाना मना किया मैया को बुलाना सीख लिया। तो अंग्रेजी फैशन में एक अंग्रेज आवल ना वो धोती साड़ी पैर बेर बिल्कुल धोती साड़ी पैर बेर और इंडिया घूमने घूमते घूमते वो कति एक कस्बे में पहाड़क हाट बाजार में पूछ गया उन्हें उल्ले विल कहीं नहीं कई गाँव में ही बताओ हम एक गाँव में जैसे हूँ और जहाँ हिंदू रोनन तो उन्हें कोई गाँव वाले एक बाजार वाले ले एक आदमी से भेज दिया उन्हें लो अंग्रेज विधगाड़ जो तू गाँव पर ले घूमी हो गए आदमी लिखे बोलू अंग्रेज कण अपना घर ही ना अंग्रेजन कण तो बट में वो हिंदी पढ़ भी रही वहाँ उठे अंग्रेजन शिक्षक भी मतलब पूरी हिंदी सीख भी रही भाव इंडिया में पूर मन बनाई हुई कि मैं हिंदुस्तान में घूमने जाऊँ और वहाँ मैं कण हिंदी बोलना हूँ ये हूँ गए तो सीख साख भी रही हुई और ये मन आई भी कि कई हिंदुस्तानी दगड़ ब्याह करी जाओ हिंदू लौंड दगड़ तो बूढ़ा दगाड़ आ भी रिछा पूछा रहे तुम्हारे घर में को रोनन की रोनन नंतीन वंतीन तो कौन ला रे गाँव पन कोई नरोन सब नहीं ज्ञान और अपन अपन नौकरी में दूर शहरन में और हमले दिया बुड़बुड़ी रोनो घर में नंतीन और इनको नंतीन चली ना ब्याह गयो और चल से वो वहाँ से कंपनी में अचलन माता घर आ रहे को इनको ठीक से त्यारा वहाँ पमो ये ठीक जाओ आदिम लगाएगा तो मन बड़ा भी रही मैं कति हिंदू गांव में जाबेर कई लौट दगड़ ब्याह कर सको मतलब ये मन में भी ना तो वो जाग जागन ढूंढने लगी पता छे तो बूढ़ छा पूछने ला रहा कहाँ से मैं तेरे बूढ़ घर आ जाए छा कोई कहाँ से तेरे चोल कोई अच्छे भी आओ अब चोल बिहार रही वो फटाफट के कोन हाथ मिलोड़ बैठो वीर हाथ जोड़ जाने को न मकानी अंग्रेजी ने हेलो हाय ना मुँह तो हिंदी हूँ मकानी और हम तुम्हारे भाईले सीख सकूँ तो हाथ हाथ जोड़ी न हाथ हाथ मिल ऊपर बूढ़ छा को यही इच्छा तुम्हारे चोल बिल्कुल यही इच्छा प्रत्येक धेत कहाँ से बिल्कुल धेती भीतर से तथा टोप बिल्कुल टोपले भीतर से बिल्कुल तथा जनेऊ छे दिखा दा बिल्कुल जनेऊ ले ये भीतर आ रहा तो इनको तुम क्या क्या हिंदू है मैं तो मुँह तो क्या हिंदू लौंड छे ब्याह करना चक्कर में जा रही हूँ हाँ बूढ़ेल को मैं तो ये तू सालन बैठे चेल चेल के परेशान रही हूँ और मेरे घर में आज कोई यो अंग्रेज आए ये दगड़ ब्याह होने तो यो कौन बैठ गई उस यो कौन बैठ गया क्योंकि तो तुम्हारे चोल कश के भी हो हिंदू तथा धोती नहीं है टोपी नहीं है जनेऊ नहीं है अब तुम कोने ब्याह हिंदू छो और मुँह बैठे यो कौन विदेश बैठे कई हिंदू लौट दगड़ ब्याह करनी आई हूँ तो तस किस्म हिंदू है यान अब कोना मतलब छ कि नहीं छे धोती नहीं छे टोपी न जनेऊ न तिलक न चंदन क्योंकि मैं हिंदू छूँ अब वहाँ विदेशन में जो क्रेज चल रही उन्हें का हिंदू नंतिन लौट मौट बड़ी होनन और अपन शहना ख्याल कनन और के कोनन काम कनन तो अंग्रेजन तो चस्क लग रही हो कि हमन कोई ये लौंड मिलो जो हमर ख्याल करो जिसके हमारे हिंदुस्तान में शैंड बैग रोनन उसके रोना उन्हें चस्क लगी हुई अब वो तो चाणी उड़ रहे ना वहाँ पूछा रहे हिंदू कच के भाई तू पहले बताओ घर में त्यार तिलक छै ना जनेऊ छै ना धेत छै ना टोप छै ना ते दी शब्द गायत्री ऊँचाई वो नहीं हूँ अब कश के हिंदू है बताओ तो अभी लोग बागन फिर खोज खोज बेर कल्ले हिंदू छे लास्ट में खुल बेर चाड़ पड़ा रहे तल्ले छे तो हाँ हिंदू का तो तस किस्म का हिंदू पना है क्यों अपन खुल बेर चाड़ लग रहा आदमी तो हिंदू छे ना गए ये रह गयो ना अरे पहली हिंदू होना पहल कारण भी कि माथे में टीका होना चाहिए पहल पहचान वे
दूसर पछाण वे हिंदू फार्मेटो बुण जाए उन्हीं व्यो। तीसर पछाण वे जनेऊ हुण जाए उन्हीं व्यो। धोती हुण जाए नी व्यो। अब धोती ने टुप ने ख्वार में टीका ने चंदन ने और फिर द्वि अक्षरी कण गायत्री मंत्र ने तो कल्ला हिंदू है यो। और विदेशन में जो हिंदू ने पहचान वे वो 23 किस्म है। उन्होंने कहा हिंदू धोती टोपी पहनता है और संस्कृति से रहता है और शैण बैग दिया बिल्कुल तू मख मोती खाकर रोनन न और गल में आकर भी ले एक दगाड़ा रोनन नदर एक मैग में तलाक हजने भी बिहार नहीं तो इनका एक दिन भर ले कटा काट मरा मार है बेले वो ब्याल ही आकर हजने ब्याह नहीं तो 10 किस्म जो उन्नर पहचान हिंदू ने थी अब वो पहचान खत्म है। तो मित्रों इस किस्म की हमारी फशक चल रही थी यहाँ पे सुबह कि आज संग्रांद छे और जो हमारे हिंदू रीत रिवायत छन अब वो डेन में परिवर्तित है यहाँ डेन में। तो पहल दिन भी हो भलो खनन भलो ताला गुणा मतलब ये भी हो अपन भीतर ताला गुणा और भल खान मीठ खान भल बोला कोई भल में ऐसा घर में हूँ आज भल हूँ कोने रहा मैं बेरुसो लागी रू कोने रहा जो संग्रांत मसंत होल उस मैं बेरोल कोने रहा तविल यो कारण पड़ने दे जैसे अमुसी दिन तो आचलन अब मनाई जने भी हम मनु निर्भया मित्रों मशांत और संग्रांत यानी जो बेली महण जो गुजरो बैसागो बेलियो दिन और आज जेठो महणक पहल दिन बैसागो बेली लास्ट दिन भी और आज जेठो फर्स्ट दिन भी संक्रांति दिन भैंसे छाने बड़े अमुसी दिन गोरु छाने बड़े हैं संक्रांति दिन रत्ते भैंसे छाने बड़े हैं और अमुसी दिन रहता है गोरु छाने का। तो इस किस्म के जो हमारे क्रियाकलाप रहे हैं गांव पहाड़ के पुराने अब लोग बाग चलन वीडियो में तो कई दिन कई वीडियो में देखता हूँ आज मशांत है संग्रांत से उले अंग्रेजी हिंदी में बुल बैलवेर। तो मित्रों ये संग्रांत और मशांत में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए और किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं ये हमारे लिए एक परफेक्ट विधा रही थी। और विशेष संक्रांति विशेष महीनों में विशेष संक्रांतियाँ जब होती है और उनका तो अलग ही महत्व होता है। तो हर महीने में एक संक्रांति होती है 12 महीनों की 12 संक्रांति और विशेष संक्रांति जैसे विश्वत संक्रांति और मकर संक्रांति तो ये कुछ विशेष संक्रांतियाँ भी होती हैं और उसमें विशेष विशेष तरीके से उनको मनाया जाता रहा है। यो एकादश तो निर्जला नहीं हो जो एकादश हाल एकादश में 15 दिन निर्जला एकादश ले आज और वट सावित्री ले आज दशहरा गंगा द्वार पत्र हाँ गंगा दशहरा आलाप्य। तो मित्रों ये सब चीज़ें जो हम मनाते रहते हैं ये हमारे कल्चर से जुड़ी है और इनका पूरा एक विधान होता है। अब कुनेर भी चलन एक डे मना दिया कॉल गंगा डे मना दिया गंगा दशहरा आ रहा है उसको कोई नहीं जानने वाला रहे। तो गंगा दशहरा का मतलब अब बरसात के दिन आ रहे हैं गंगा में पानी उफान में रहेगा और गंगा दशहरा के नाम से हम पूरा एक पहली बेटी ऊपर कार्य दशहरा बढ़ूंगा कतुक लाग रंग बढ़ूंगा इमें लिखी जने भी लोगों को दिया जाने प्रत्येक घरों के द्वार पत्र गंगा दशहरा। तो हमारे अभी भी द्वार पत्र यहाँ पे लगा हुआ देखो ये तो मित्रों ये पिछले साल का द्वार पत्र यहाँ पर अभी भी है गंगा दशहरा का। तो ऐसे ये अब गंगा दशहरा आएगी आने वाले दिनों में। तो ये हमारे 30 त्यार रुनन फसक फराल ना दगाड़ आज दिनचर्या बताओ और ये बात फिर मुटोड़ू आर वृक्ष संक्रांति से तो इस तरीके से सुबह के 6:15 बज गए हैं और मैं भी आज अब सुबह जल्दी से स्नान ध्यान करूँगा और वृक्ष संक्रांति ये सब बातें हम अपने सुबह की पूजा में बोलते हैं जो दिनचर्या में आप लोगों ने बतूनो ये कने हम कोनो और दिन भर में इसको करते हैं जो भी ये चीज़ें होती हैं इसको ओम विष्णु 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 नमा परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाये पृथ्व्या जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते हिमवत पर्वतके देशे ब्रह्मणोदिति परादे श्री श्वेतवारा कल्पे व्यस्त मन्वंतरे अमुक नाम संवत्सरे
अमुक दिने अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे। तो मतलब आग को दिन से को बार से को तीस से को त्यार से को पैड़ से संग्रांत, ये हम सब अपनी पूजा में एक संकल्प लेते हैं। तो मित्रों, जिस दिनचर्या को हम आपको बताते हैं और उसके शुरू के जिन शब्दों को मैंने बोला, वो हम संकल्प लेते हैं हाथ में फूल और पानी जल लेकर के, और कहते हैं कि ये दिन ये बार है और इस जगह पे हम रहते हैं और इस जगह पे रह के आज हम दिन भर में ये कर्म करेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी संस्कृति रही है। और इसी को हम सुबह जो बोलते हैं, इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है, तो यही बात जो हम रहते कोनो अपने स्नान संकल्प में या पूजा संकल्प में सुबह उठने के बाद, ये आज कौन सी तिथि है, कौन सी बार है, कौन सा दिवस है और कहाँ पर स्थित होकर हम खड़े हैं, और इस तरीके से अपने जीवन की अपने दिन की पूरी शुरुआत करते हैं और शाम तक इस कार्यक्रम को मनाते हैं। ये हमारे हिंदू सनातन संस्कृति रही है और ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रहती है। जिस तरीके से आज हम इसको कह के आप लोगों को भी अपने ब्लॉग के माध्यम से बताते आए हैं, और पहले जब ये इतने सशक्त मीडिया संसाधन नहीं थे तो एक दूसरे से पूछ करके ये बातें कही जाती रही। और एक आदमी टीका पिठिया लगावे कोई ऐसा कही कि भाई हो तो जिसके आचरण ड्रेस कोड होने, तो वो ड्रेस कोड है हुई आदमी में कही यो आ रहे पंडित जी से लेकर पत्त से आज की दिन से की बार से की तिथ से की हत्यार से, तो उसको जो टीका चंदन लगाने की बात रही कि भाई हाँ ये कोडेड आदमी है और ये जानता है आज के दिन से की बार से की तिथ से की त्यार से और कई हिसाब हम दिनचर्या करो। तो ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रही, एक दूसरे ने दूसरे से पूछा और पूछते पूछते पूरे दिन भर में सब लोगों को पता हो गया विल का भोली योस से पोली योस से। तो यही सब बात हम आपको कने बतौण ला रहा। पूर्व मित्र आ रहा हमारू लेने राजू उहूणया की आज जो छे अजो छे पुन्यू कब से अमूस कब से पूछणी गमे जान पड़ा। मु आपको भीतर रिसाणे छु कि नंती ननी तुम पढ़ी लिखी छो और थर्ड पाताड़ में देखी करो कि कदिन किस का हुआ। तो मित्रों, इसका पूरा संबंध हमारे खेती बाड़ी कृषि जीवन व्यापन से रहा है, और जिसे अमूसा दिन की काम करी जाए कि न करी जाए, खेती में भी कौन सी शस्य क्रियाएँ करी जाती हैं। परसों हमारे एक मित्र कह रहे थे धुंगार हम कृष्ण पक्ष की तरफ खोदते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो हमारी वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार जो खेती बाड़ी हम करते थे, तो वो एक परफेक्ट हमारा जैविक उत्पादन रहता था। और ये सब चीज़ें अब विदेशों से हमें भविष्य में आयातित करनी होंगी, और इसी को बीडी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के नाम से अब जाने लगा है, और जिनको पहले हमारे गांव पहाड़ के लोग करते थे, जिन रीति रिवायतों को जीते थे। तो मित्रों, आप बैंक फटक न करना और ये बता ला जाए दिनचर्या कह दियो भागवत कार्यक्रम समापन है क्योंकि वहाँ तो रोज आज चली रही बात आज ले पाँच चल रहा हम गया ने ना कतो दिन जान का अंताज ना 11 दिनों छै 7 दिनों छै कद ने सुनी लग रही भरत करने ने सुनी। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। सब लोगन कणी वृक्ष संक्रांति बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। तो हमार घर बेटी समण में इल्ले मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल कर। तो मित्रों बेल्या हम लोग कोण छा कि वहाँ पारायण है गयो भागवत मैया मंदिर में कहे वहाँ पूछ पाठ आज चलिए छे और 11 दिनों होल शायद। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 15 मई 2025 विक्रम संवत 2022 सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ग्रीष्म ऋतु और आज बृहस्पतिवार से जेठ एक पैर से और तृतीया तिथि। तो मित्रों आज बसंत ग्रीष्म ऋतु ही पंचांग में पंचांगा का अनुसार अपन लोगन कणी तिथि त्यार बार बताई जा। और येल्ला बटी समुड़ में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते भोग लगा 7:32 बजे मैया आरती हूँ। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अभी शेप करण बहुत मुश्किल से नहीं यार है, फटाफट दीदी ने
5 किलो आड़ू आज भी भेज दिया हमने। तो ये छांट के 5-5 किलो आड़ू हम भेज रहे हैं। तो मित्रों देखिए इस तरीके के आड़ू बना रखे हैं ये ओलों ने। तो इस बार आड़ू की फसल बहुत बेकार है। अब इस तरीके के आइटम को दुकानों में बेचा नहीं जा सकता है मित्रों। अब इसको गायें खाएंगी, ये देखिए। और बहुत बुरी हाल है आड़ू के जो पेड़ों में ऐसे दाने हैं। अत्य हंसण भल न हाँ हाँ मुँह में के हंसण है मैं को बहुत करता पन देखा हंसण है काय देखा हंसण है त्या कतु प्रकार है कतु प्रकार है अब बाथरूम में बंद कर दिया छोने दिया वो टंकी बैठी जा पानी हालो बाथरूम में बंद कर दे। आज नंदनी कहीं गया तो मैंने शुद्ध नंदनी अल्लाह से नंदनी अपने चाचा के पास है। सबका दगाड़ से अच्छा। तो नमस्कार सुप्रभात मित्रों, आज संक्रांति की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने देखी सुबह से अभी तक की हमारी दिनचर्या और अब 8:30 बज रहे हैं। अब होगा नाश्ता। तो सुबह 4 बजे से उठते करते कराते तो यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरीके से सुबह से हमारा ये कार्यक्रम हुआ। तो मित्रों हमारी गृहस्थी और किसानी में इस तरीके का कार्यक्रम रहता है। पहली गुड़ बस खेती पाता ये भी देखना पड़ता है और मौसम के हिसाब से ऋतु के हिसाब से हमारा कार्यक्रम चलता है। आजकल गर्मियों की ग्रीष्मकालीन ऋतु चल रही है। तो सुबह जितनी जल्दी काम हो सके 4 बजे से वो सब करते हुए अब नाश्ता होगा। फिर उसके बाद दूसरी पारी 11-12 बजे तक फिर होगा और फिर 3-4 बजे तक 2:30-3 बजे तक आराम। तो बाहर धूप में जाना होता नहीं है। तो इस तरीके से हमारी कार्यक्रम ये चलता है। अशोभन से कह दे पे मित्र लोगन से सपन कनी आशीर्वाद जेठ संग्रांत्यम फल पुण्य हो सपन कनी आशीर्वाद में तक। तो यही सब कार्यक्रम हमारा रहता है। तो मित्रों ये सब गाँव पहाड़ों कार्यक्रम आप लोगन को अच्छा लगा। अगर ये भल लगे तो आप इष्ट मित्र में और हमार गाँव पहाड़ा रोणी मनिखन में मित्रन में ये बातें शेयर कर सकता। तो यही सब कार्यक्रम हम लोग आप लोगों ब्लॉग का माध्यम में देखो नो। तो ये सब कष्ट लगे ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया। और अगर ये सब भल लगे तो अपन इष्ट मित्रन में और अपन दगड़ीन में ले हमारे गाँव पहाड़े की रीत परंपरा करें अपन लोग शेयर कर सकता। भोजन ग्रहण करता पूरी और आलू साग से नंगाड़ फारेल नी दिने ब्या खुर ढकाण भेजे इसके पूछ करण बखाम हाँ खुर नंगाड़ रहा नंगाड़ फारेल खाने लेने दिन ने खुर में पल्लू दरा। तो मित्रों गाँव पहाड़ एक जो पहली शैणी दुल्हनी उन्हें ब्या वो ये शीर किस्म खानी उन्हें दी जने भी। ये है पूरी मट्ठा और इधर छोले हैं। आलू साग लीजिए। अच्छा आलू साग तो इजी में उन्होंने